भाभी जी पाए लागो। भाभी, जहां एक तरफ मेरी वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, वही दूसरी तरफ मेरे ऑफिस वालों को बड़ा नुकसान हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे ऑफिस का छप्पर रोज फट जा रहा है, क्योंकि मेरे शो की वजह से हम लोग छप्पर फाड़ के इनाम जो दे रहे हैं। हाँ भाभी, क्योंकि आजकल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ एक आसान सा सवाल, जिसका सही जवाब देकर बहुत सारे लोग जीत रहे हैं मिलकर 1500 रुपए के रिचार्ज कूपन। भाभी, शुक्रवार को मैंने आपसे एक आसान सा सवाल पूछा था, जिसका जवाब मैं आज के शो में दूंगा, और आज भी आपसे पूछूंगा एक आसान सा सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप भी रिचार्ज कूपन जीत सकती हैं। तो भाभी, अभी बता दूं? अरे नहीं, थोड़ा इंतजार तो करो, पहले आज की स्पेशल खबर तो सुन लो भाभी। गोपी को हुआ जग्गी से प्यार, अहम के हम शक्ल पर अब गई है अपना दिल हार। खत्म हुई सौम्या की कहानी, अब 16 साल बाद क्या अपना बदला ले पाएगी सुहानी। सड़क पर रमन इशिता की गाड़ी ने दिया धोखा, लेकिन बारिश ने बना दिया इनके रोमांस का पूरा मौका। मंत्रमुग्ध हो गए अंकित देखकर दुर्गा की मूरत, वहीं नवरात्रि की धूम सूरज को खींच ले गई सूरत। आपके मोबाइल का बिल चुकाएंगे देवर जी, बस रूही के एक आसान से सवाल का जवाब दे दो जी। भाभी, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि औरतों को पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी तबीयत को पहचानना बाएं हाथ का खेल है। एक आदमी भागा भागा डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मतलब मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी पत्नी बच पाएगी, मगर ये आपका चमत्कार है कि वो बच गई। आज सुबह से वो काफी ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने पूछा, अरे लेकिन आपको पता कैसे चला कि उसकी तबीयत ठीक है? आज सुबह मुझसे लड़ी जो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी। आज लगता है रोमांस का मूड है, पर नहीं, ये जो इतना रोमांस आप देख रहे हैं कि दरअसल थप्पड़ खाने के बाद शुरू हुआ है। अरे हाँ भाई हाँ, उसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे। रोमांस की कहानी को बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में। भल्ला हाउस में रमन और इशिता के बीच चल रही है बहस, जिसमें रमन ने इशिता पर डाला इल्जाम और उठा डाला इशिता की परवरिश पर सवाल। बस रमन की इस हरकत ने इशिता के दिल पर की गहरी चोट और इशिता ने लगा दिया जोरदार थप्पड़। बस थप्पड़ खाते ही रमन की अकल आ गई ठिकाने। शायद रमन को हो गया है अपनी गलती का एहसास, और इसीलिए वो इशिता को बहाने से ले जा रहे हैं बाहर। पर ये क्या, गाड़ी तो हो गई खराब, या फिर जानबूझकर कर दी गई है खराब? तभी तो देखिए कैसे बारिश में अपनी खूबसूरत बीवी को देखते ही रमन का एकदम से रोमांस का मूड बन गया। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो। और शाहरुख खान की तरह रमन भी बन गए हैं रोमांटिक। चलिए, रमन इशिता की ये मोहब्बतें यूं ही चलती रहे। ना उठाइयो। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN से। भाभी, आज का सवाल ना मैं आपसे नहीं पूछूंगा, नहीं मतलब मैं आपसे नहीं पूछूंगा। आज का सवाल आपसे कोई और पूछने आ रहा है। शो ये है मोहब्बतें में मेरे कैरेक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए रूही, ऑप्शन बी जूही, या ऑप्शन सी रूही। टाइप करें BTDD स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 3 लकी विनर्स को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज।
कौन करेगा बोलती बंद, लीजिए फ्री रिचार्ज का आनंद। भाभी सीरियल ससुराल सिमर का में हो रही है दुर्गा पूजा और इसी दुर्गा पूजा में प्रेम ने सिमर के मांग में सिंदूर भर दिया। आजकल हमारे देश में यही चल रहा है, कहीं मांगे भरी जा रही हैं तो कहीं मांगे पूरी की जा रही हैं। लेकिन प्रेम, एक बात कहूं, दुर्गा पूजा के सामने शादी की है, अगर सताया तो याद रखना माता रानी पाप देगी। मेरा ये संसार सारा, मैं और मेरा प्यार सारा तेरे ही लिए है। तू है जग में रंग जैसे, रुत में है तरंग जैसे, तू है तो नवरात्रि के मौके पर प्रेम और सिमर बैठे हवन में साथ साथ। सिमर की सुनी माता रानी ने गुहार, प्रेम ने भरी सिमर की सिंदूर से मां। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जी हाँ, सही सुने हैं आप। आज सिमर को मिला प्रेम का साथ, जिसे देख माता जी हुई खुशी से निहाल, लेकिन घर के बाकी सदस्य ये देखकर हो गए हैरान। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। ये सिंदूर गवाह है तुम दोनों के अटूट रिश्ते का। प्रेम हमेशा ही ऐसा कुछ करता है जिससे सब चुप हो जाते हैं, या तो वो चिल्लाता है या फिर कुछ ऐसा अच्छा काम कर देता है जिससे सब चुप हो जाते हैं। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आज अलग जगले दिल जानी। दरअसल प्रेम और सिमर ने रखा माता जी की सेहत के लिए हवन, जिसमें बैठे दोनों एक साथ, लेकिन खुशी से नहीं हुआ बर्दाश्त तो बस मैडम ने सिमर को करवा दिया गिरफ्तार। ये औरत अपनी बेटी के बहाने यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही, अपनी बेटी को यहाँ छोड़कर खुद कोलकाता ऐश करने गई थी। लेकिन रुकिए जनाब, प्रेम के होते हुए सिमर कैसे हो सकती हैं गिरफ्तार? तो बस सही समय पर प्रेम ने खोली जुबान और बचा लिए अपनी सिमर को फिर एक बार। माता जी के कहने पर, क्योंकि माता जी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, उन्हें खुश रखने के लिए एक हवन किया जाता है, जो माता जी चाहती हैं प्रेम और सिमर एक साथ करें, लेकिन पीछे से पुलिस आ जाती है। जो खुशी ने कंप्लेंट की है कि सिमर इज़ नॉट फॉलोइंग द रूल्स, जो कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे अंजलि के लिए। मैं रोक लेता हूँ, मैं उनको गिरफ्तार नहीं होने देता, और कुछ चीज़ें प्रूव करनी है फैमिली के सामने कि हम लोग दिखावा नहीं कर रहे हैं, और मैं सिमर की मांग में सिंदूर भर देता हूँ। लेकिन खुशी तो खुशी है जनाब, कैसे आ सकती हैं वो अपनी हरकतों से बात? तो बस फिर शुरू कर दिया सिमर प्रेम के रिश्ते पर सवाल, जिसका प्रेम ने सिमर की मांग में सिंदूर भर कर दिया जवाब। ना पुलिस आ गई, अगर पुलिस नहीं आती और सारा झमेला नहीं होता तो प्रेम जी मेरी मांग नहीं भरते। तो खुशी, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, अब प्रेम ने सिमर की मांग भर कर एक बार फिर कर दिया साबित कि दोनों का प्यार अभी भी है बरकरार। शिखा धारीवाल के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। भाभी किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो इंसान कब काम आ जाए हम नहीं जानते। एक आदमी भागा भागा डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब अगर आपने मेरे फेफड़े का ऑपरेशन फ्री में कर दिया तो मैं भी आपका काम एक ना एक दिन फ्री में जरूर करूंगा। डॉक्टर ने बोला, अरे लेकिन मैं तुमसे काम क्यों करवाऊंगा, तुम करते क्या हो? मैं कब्रिस्तान में कब्र खोदता हूँ। ना मैं जानू ना तू जाने, किस घड़ी में होना है क्या, जिंदगी के इस जुए में पाना क्या है, खोना है क्या। कभी दिखाया प्यार तो कभी बिछाया षड्यंत्रों का जाल। कुछ यही किया गुरु माँ ने सौम्या के साथ। जी हाँ, एक तरफ तो सौम्या के साथ गुरु माँ कर रही है माँ दुर्गा का हवन, तो वहीं दूसरी तरफ किया सौम्या को तहखाने में बंद। आखिर गुरु माँ के दिमाग में चल क्या रहा है भाई? आप मत होइए ज्यादा परेशान, हम बताते हैं आपको पूरी बात। दरअसल सौम्या ने बचाई अपनी साथी की जान, जिसे खुश होकर सभी कर रहे हैं माँ का शुक्रिया अदा। इसीलिए यहाँ हवन हुआ।
मल्लिका दीदी का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी जान बची है। मैंने उन्हें समय पर सिटी हॉस्पिटल पहुंचाया, तो सब अभी आकर माता रानी का धन्यवाद कर रहे हैं। जो साया है तो उसको उसके साथ एक्सीडेंट होता है, लेकिन माता रानी की कृपा से वो बच जाती है। तो इसलिए मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि तराना मतलब सौम्या जो है उसकी वजह से वो बच जाती है। जहां एक तरफ सौम्या के कारनामे से हुआ मां का हवन, वहीं सौम्या को उसके पति हरमन और बहन की नजरों से छुपाने के लिए गुरुमा ने सौम्या को किया तहखाने में बंद। मेरा मन उन्हें बार बार पुकारेगा और वो मेरी आवाज सुनकर मुझे बार बार ढूंढेंगे और मुझे वो तब तक ढूंढेंगे जब तक उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन सौम्या ने नहीं छोड़ी उम्मीद, क्योंकि उसे है यकीन कि उसके हरमन जी आएंगे जरूर। हरमन जी और सुरभि मुझे लेने आए हैं और जैसे इन लोगों को पता चलता है तो मुझे बिना बताए तहखाने में ले जाते हैं। पर अब मुझे एक चीज़ का तो विश्वास है कि हरमन जी मुझे यहाँ से छुड़ा कर लेकर जाएंगे। एक तरफ सौम्या को गुरुमा ने किया है कैद, तो वहीं दूसरी तरफ हरमन है जेल में बंद, जिसके पीछे है उसी की मां की चाल, क्योंकि वो नहीं चाहती हरमन सौम्या का साथ। मेरे बेटे के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस सब की वजह सिर्फ मैं हूँ, साक्षात मैं। तो उसे लॉकर में बंद करा दिया है ताकि वो नहीं कर पाए जो वो करना चाहता है। लेकिन हरमन तो हरमन है, उन्होंने भी चली चाल और निकल गए जेल से बाहर। ये नाटक नहीं कर रहे, ये सच में इसका पेट दर्द कर रहा है। मेरी मानो इसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। अब क्या हरमन सौम्या हो पाएंगे या एक बार फिर हो जाएंगे षड्यंत्रों का शिकार? रुचिका सोनिया के साथ नेहा पिलकवाल, मुंबई, IBN 7। भाभी सीरियल साथ निभाना साथिया में जग्गी नाराज थे, ये बात हम सबको पता है, लेकिन वो वापस अपने घर आ गए हैं। अब ना मैं जग्गी से 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। भाई एक बात बताओ, जब नाराज होना था तो घर से बाहर गए क्यों, और जब घर से बाहर जाना था तो नाराज क्यों हुए? आपके पास 2 सवाल है, किसी एक का भी जवाब दे दो ना तो एक रिचार्ज मैं तुम्हारा करा दूंगा। दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। लगता है गोपी को जग्गी से प्यार हो गया है। अजी होना ही था, अहम जैसे दिखने वाले इस जग्गी से जब मानसी को प्यार हो सकता है तो फिर ये तो गोपी है। बड़ा कंट्रोल किया, दिल को भी समझाया, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। आखिर गोपी के दिल में अहम सॉरी जग्गी ने जगह बना ही ली। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं। गोपी के दिल की बात बस समझिए निकल ही गई थी। वो तो वक्त रहते उसने संभाल लिया, वरना आज तो अनर्थ ही हो जाता। जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। अजी हुआ यूं कि जग्गी मोदी भवन छोड़कर चले गए थे। अब जब लौटे हैं तो गोपी ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई। आप अपने आप को समझते हैं और बातों ही बातों में बस बयां कर डाला हाले दिल। प्यार का सिग्नल देखकर जग्गी तो जग्गी,
कोकिला भी बहुत चक्की रह गई। कि बड़े पापा आएंगे तभी खाएंगे। उधर अपनी माँ परेशान है, इधर मामी जी का बुरा हाल है, माँ जी का दिल बैठा जा रहा है, मेरा दिल मेरा सनम हुआ रे। सच कहूँ तो वाकई मैं भी थोड़ी हतप्रभ सी हूँ, क्योंकि मेरे सामने गोपी ने जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं दी है तो मैं अभी असमंजस की स्थिति में हूँ। वैसे ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ ये नहीं कि गोपी ने दिल की बात बोल डाली, बल्कि ब्रेकिंग तो एक ये भी है कि कोकिला ने गोपी को बता दिया कि जग्गी कौन है। जग्गी तो निकला कोकिला का सौतेला बेटा। पर अब आगे कहानी होगी सबसे इंटरेस्टिंग, क्योंकि जग्गी और इसकी माँ मोदी भवन में ही रहेंगे। बस यूं ही देखा करे। फिर गोपी है और गोपी हीरोइन है, फिर हीरो के लिए दिल तो पिघलेगा ही। शादी ज़रूर हो जाएगी, प्यार तो पता नहीं, अभी शादी ज़रूर होगी। प्रॉपर मेरा निकाह होगा। ये शादी तुम्हें पता ही है, ये अहम की है। जब नाजिम की शादी हुई तो उसमें निकाह, उसमें चेंज ओवर होगा तो मुझे तो फील होगा, अच्छा फील होगा मुझे। तुझसे तो मिली। फिलहाल गोपी ने तो कर दिया है इजहार, अब देखते हैं कि क्या होगा जग्गी का हाल। शिखा धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IBN 7। आम तौर पर खबरें पाने के लिए लोग अपने मोबाइल में 2G, 3G और 4G कराते हैं। मैं कहता हूँ ऐसा कुछ कराने की जरूरत नहीं है, बस खबरी भाभी के नाम के आगे जी लगा दो, उसके बाद वो इतनी खबर सुना देंगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, एक बार ट्राई मार के तो देखो, क्या पता खबरों के साथ साथ ATM का पिन भी बता दें। राम झूठ ना बुलवाए सके, छुट्टी का सीजन आ गया है। हमें तो तब पता चला जब हमने देखा कि ऐश और अभिषेक छुट्टी मनाने दुबई पहुंच गए हैं। जी हाँ, हुआ यूं कि मिल गई दोनों की एक फुटवा, वो थी जबरा फैन के साथ। बस फैन को खुश करने के लिए दोनों ने उसके साथ फोटो भी खिंचाई। खास बात ई बा कि ऐश और अभिषेक एक जैसे रंग के कपड़ों में पाए गए। बहुत ही प्यार बा दोनों माँ, एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सके, पर सितारों के साथ भी ना हादसे हो जाते हैं, जैसे अपने नमिस के साथ हुआ। वो बेचारे अपने सेट पर पाले हुए एक डागी का घुमाने ले गए और बस वहीं गलती से नमिश को उस डागी ने खरोच मार दी। और जब नमिश उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगे वापस घर ले जाने के लिए, तो पुलिस ने देख लिया और उन्हें गलत समझ लिया कि वो स्ट्रे डॉग को परेशान कर रहे हैं। पर खूब समझाने के बाद बात सुलझ गई और दोनों हंसते हंसते अपने रास्ते चल दिए। एकदम सही सुने हैं। भाभी, आज का सवाल ना मैं आपसे नहीं पूछूंगा, नहीं मतलब मैं आपसे नहीं पूछूंगा। आज का सवाल आपसे कोई और पूछने आ रहा है। शो ये है मोहब्बतें में मेरे कैरेक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए रूही, ऑप्शन बी जूही या ऑप्शन सी रूही। टाइप करें BTDD स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें और SMS कर दे 51818 पर। 3 लकी विनर्स को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज। कौन करेगा बोलती बंद, लीजिए फ्री रिचार्ज का आनंद। आपको तो पता ही है कि पूरे देश में नवरात्रों की धूम मची हुई है, तो जिसको जो पंडाल पास पड़ रहा है वो वही पहुंच जा रहा है माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए। जैसे कि सूरज पहुंचे हैं सूरत और अंकित पहुंचे हैं मुंबई। यार मुझे कौन सा पास पड़ेगा? मुझे नोएडा पास पड़ेगा, लेकिन लंगर तो गाजियाबाद में हो रहा है, गाजियाबाद जाना चाहिए। रिक्शा गाजियाबाद, चलो चलो चलो। शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। त्योहारों के मौसम में गरबे की है धूम, इसीलिए डांडिया की धुन पर सभी रहे हैं झूम। तो
भाई इससे हमारे सितारे कैसे रह सकते हैं दूर। तो बस हमारे टीवी सितारों ने भी कस ली है कमर और पहुंच गए डांडिया में होने शामिल। देखिए कैसे ध्रुव यानी कि अंकित पहुंचे मुंबई के पंडाल और विजय भी सूरत पहुंच नवरात्रि के रंग में रंगे आए नजर। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं अंकित बातला यानी कि आप सबके प्यारे ध्रुव से, जो आए गरबा के रंग में रंगे हुए नजर। गरबा के रंग में जैसे मुंबई रंग चुकी है उसी तरीके से अंकित भी रंग चुके हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कैसा था ये पूरा एक्सपीरियंस। कुछ पोशाक तो हम यहीं देख सकते हैं जो कि इतनी रंग बिरंगी है। पूरा जो एक मैदान है, ये बारिश के बावजूद भी इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं और इतने सारे रंगीन कपड़े पहन के अपने एकदम फुल ऑन डांस कर रहे हैं, माता की भक्ति में नाच रहे हैं। सो ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी हियर। और 12 साल से ये एक ही जगह पे कोरा केंद्र में हो रहा है, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। इतना ही नहीं, इन्होंने तो अपनी यादें भी की हमारे साथ शेयर। हर साल हम लोग गरबा करने जाते थे और आई थिंक बहुत मस्ती आती थी और तब यही होता था म्यूज़िक 10 मिनट और बढ़ जाए तो थोड़ा और नाच लिया जाए। तो आई थिंक वही चीज़ याद आ रही है आज की। आज नाच बीच में नहीं पाए लेकिन यहाँ पे ज़रूर वी हैड गुड फन। इतनी शोहरत के लिए माता रानी का किया शुक्रिया अदा और जाते जाते लगाया माता रानी का जयकारा। जी बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है क्योंकि ये सब जो कुछ भी दिया गया है, चाहे वो आप नाम कहें, शोहरत कहें या फिर ये सब प्यार कहें, ये माता रानी का ही दिया हुआ है। और बचपन से हमें यही बोला जाता है कि माता रानी पे भरोसा रखो। तो आई थिंक ये भरोसा के ही कारण है जो भी कुछ हो जाए। चलिए इसी भरोसे के साथ एक बार कह देते हैं, बोल अम्बे मात की जय। अंकित ही नहीं, यहाँ तो सूरज यानी कि विजय कुमारिया पर भी चढ़ी है नवरात्रि की खुमारी। तभी तो पहुँच गए नवरात्रि के मौके पर सूरत इस बारी। सूरत बहुत सालों बाद आया हूँ, पहली बात तो आई थिंक करीबन 15 साल के बाद, और पहली बार सूरत के नवरात्रे एंजॉय करने वाला हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे जो म्यूज़िक वगैरह बज रहा है, जिस तरह से डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। मौलिया ग्रुप ने मुझे यहाँ पर बुलाया, सो आई एम वेरी हैप्पी टू अटेंड दिस। जहाँ पहुंचकर उन्होंने मचाया धमाल, जिसे देख वहाँ की जनता हो गई खुशी से निहाल। भाई यहाँ तो दोनों पर ही दिख रहा है नवरात्रि का जोश। तभी तो गरबा नाइट में पहुंच मचाई धूम इन्होंने जोरदार। आलोक मिश्रा के साथ धर्मेश अमीन, सूरत, IBN 7। भाभी आज का सवाल ना मैं आपसे नहीं पूछूंगा, नहीं मतलब मैं आपसे नहीं पूछूंगा। आज का सवाल आपसे कोई और पूछने आ रहा है। शो ये है मोहब्बतें में मेरे कैरेक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए रूही, ऑप्शन बी जूही या ऑप्शन सी रूही। टाइप करें BTDD स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 3 लकी विनर्स को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज। भाभी औरतों को तो सिर्फ बातचीत करने का मौका चाहिए। मतलब नवरात्रि चल रही है और NTV की कुछ बहुएं माता रानी के आरती में गई हुई हैं। उनको चाहिए कि आरती का प्रसाद ले और निकले, लेकिन नहीं, वहां पर वारिस के मनु दिख गए। फिर क्या, बेचारा मनु माता के दर्शन के लिए गया था, इन तीनों ने मिलकर उसकी नानी जाती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नवरात्रि में माता रानी की आराधना के लिए आज एकजुट हुई हैं टीवी की बहुएं। संतोषी, गंगा और बड़ो यानी कोमल, और ये तीनों ही वारिस के सेट पर पहुंची। इन बहुओं का उद्देश्य सिर्फ एक है, मनु को उसकी पहचान से रूबरू करवाना।
संतोषी काफ़ी संतुष्ट है। यहाँ पे मांगने नहीं, यहाँ बल्कि किसी को हौसला और शक्ति देने के लिए आई है, उसको अपनी पहचान बताने के लिए आई है। तो बेसिकली आज जो दिन है वो मनु का है और हम 3 जो NTV की बेटियाँ हैं वो अपनी शक्ति को थोड़ा शेयर करने आई है मनु से, बिकॉज़ मनु अपना रूप अभी ढंग से पहचान नहीं पाई है। आज माता की शक्ति की ही तरह ये लोग मनु के पास पहुंची हैं, उसे उसकी शक्ति का एहसास करवाने। अभी तक लड़के के भेष में छुपी मनु को उसकी लड़की होने का एहसास नहीं है। मनु को ऐसा लगता है कि जो लड़कियां होती हैं वो वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं, उसके दिमाग में घुसाया गया है। जो काफ़ी लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है जो पेरेंट्स खुद ही बच्चों के दिमाग में घुसा देते हैं, लड़कियों के दिमाग में घुसा देते हैं कि उनको लगता है कि ओह मैं तो लड़की हूँ, आई एम वीकर सेक्स। सो तो इसलिए हम मनु को समझाने आए हैं कि हम भी लड़कियाँ हैं और हम कितनी पावरफुल हैं, अपने अपने हम में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट लड़कों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि ये कि शो में जल्द होगा एक बड़ा खुलासा। क्या आएगा मनु के लड़की होने का सच सभी के सामने, या होगा शो में नया ट्विस्ट? फिलहाल तो NTV की ये बहुएं नवरात्रि मनाने के मूड में नजर आ रही हैं। I love डांडिया, love it. मैं तो जाती हूँ, मैं यहीं पे आके मैंने ज़्यादा डांडिया देखा, तो मैंने 1-2 बार कोशिश की कि सबके साथ जाओ तो किसी ना किसी के हाथ पे और किसी के मुंह पे लग जाता। देन आई रियलाइज्ड कि आई शुड नॉट डू दिस। तो मैं ऐसे दूर दूर से करती हूँ, ओके ओके किसी को लगे मत, बिकॉज कोई लोग बहुत अच्छा करते हैं और इतने सुंदर बन के आते हैं। सो ऐसी जगहों पे जाओ तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को देखकर। और जो अच्छा करते हैं मैं उनको कभी मैच नहीं कर पाती, हाँ, मतलब मैं उन लोगों के साथ तोड़ देती हूँ। चलिए इन्हीं के साथ हम भी जरा नवरात्रि में लगा लेते हैं माता का जयकारा। बोल साचे दरबार की जय, जोर से बोलो जय माता दी। सूर्य शर्मा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई IBN 7। इमेजिका का मौसम हुआ और भी हसीन जब IBN 7 के साथ पहुंची हमारी जैस्मीन भसीन। आज हम पहुंचे हैं इमेजिका और हमारे साथ हैं जैस्मीन भसीन। तो मैडम ये बताइए, भैया साथ में आए हैं, इमेजिका हम पहुंचे हैं, क्या प्लान है? प्लान है बहुत सारी मस्ती करने का, राइड्स लेने का, मज़े करने का, और मेरे भाई को भी मज़ा आए, पसंद आए। भैया पहली बार आए हैं आप, और कहाँ कहाँ घुमाया इन्होंने मुंबई में आपको? जी बिल्कुल, अभी मुंबई में मरीन ड्राइव वगैरह घुमाया है, बैंड स्टैंड वगैरह लेके गई हैं ये, और अच्छा लगा काफ़ी मुंबई में घूम के। पहली बार ही आया हूँ मैं, कभी पहले नहीं आया। चलिए शुरू करें, लेट्स गो। बोट वाली राइड बड़ी बच्चों वाली राइड है, पर बहुत मज़ा आया, स्पेशली मुझे और मेरे भाई को, क्योंकि बचपन में हम दोनों ऐसे ही, हमारे कोटा में एक चंबल गार्डन है, उसमें जाके ऐसे बोट में राइड लेते थे। और इसमें ना एक बड़ी फनी चीज़ है राइड में, ये जैस्मीन, आप बहुत ही अच्छी राइड से आ रही हैं, आपके एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है बहुत ही एडवेंचरस थी, कैसा लगा? मतलब अभी भी मुझे पूरी बॉडी में कांप रही हूँ मैं, ये तो धोखेबाज मुझे छोड़ के भाग गया, आती रहे बोलते नहीं 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 छोड़ गया, डरपोक। मैं घर से बोल के आया था मैं किसी के बाप से नहीं डरता, पर मुझे पता चल गया मैं बहुत डरता हूँ, मैं नहीं कर सकता राइड। भाई है जो मेरा हाथ दबा के आंखें बंद करके बैठा होता है, डरपोक। ये हॉन्टेड हाउस में हमारी जान निकली पड़ी है, बहुत डर लग रहा था। भाई साहब हमको, भाई साहब भूत, भाई साहब हमको आज ट्विंकल ने भूत को पकड़ लिया। सो राइड्स तो बहुत सारी हो गई, बहुत मजा आया,
और बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है, तो हमने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है, फूड ब्रेक, ताकि हम पेट पूजा कर सकें। तू सुन ले मेरे दिल का ये कॉर्नर, अब खुल के जी ले तू, कोई सीमा ना तोड़। हल्का सा नशा है मस्ती की वाने, जीने का है चस्का, तो आजा लाइन में। सुनो यारो सुनो एक राज कहना, इसको मैं क्या जीना लंबी सांस लो जरा। मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया आज। मैं पूरी मतलब बहुत घूमी हूँ, बहुत ट्रैवल किया, पर मैं आज तक आइस वाली जगह पे नहीं गई थी। आज मैं आइस में भी आ गई हूँ और इग्लू के अंदर भी गई हूँ। आई लव दिस प्लेस, आई जस्ट लव स्नो। कितना मजा आ रहा है IBN 7 के साथ मस्ती करते हुए? आप पहले बताइए कि आपको कितनी ठंड लग रही है? मेरा भी वही हाल है जो ठंड के मारे फिलहाल आपका है। बहुत मजा आ रहा है यार, थैंक यू सो मच। मतलब आई एम ग्लैड आई केम हियर, थैंक यू सो मच IBN 7। कभी इस तरह से ठंड की जगह पे जाती है शूटिंग के लिए? कितना एंजॉय की जगह पे गई हूँ, पर मैं आज तक कभी स्नो में नहीं गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। पूरा दिन आपने हमारे साथ बिताया, आपने और भैया ने, कैसा गया आपका पूरा दिन, कैसा लगा आपको? बहुत अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। ट्रस्ट मी, एक कुछ टाइम ऐसे होते हैं जब बचपन वापस आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही मज़े किए मैंने जैसे मैं बचपन में करती थी। थैंक यू सो मच IBN 7, थैंक यू सो मच मैजिका। ट्रस्ट मी, मुझे बड़े मज़े आए आज। भैया आपको कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। बहुत सारे बचपन के सारे दिन याद आ गए जो हम सारे इकट्ठे हुआ करते थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इमेजिका से कैमरा पर्सन समीर के साथ शिखा धारीवाल IBN 7। पिछे हो जा सोहणिए साडी रेल गड्डी आई, पिछे हो जा सोहणिए साडी रेल गड्डी आई, पिछे हो जा सोहणिए साडी रेल गड्डी। भाभी सीरियल सुहानी में सौम्या की मौत हो गई है, जिसकी वजह से अपने युवराज और सुहानी दोनों शोक में डूबे हुए हैं। भाभी होता है, भाभी होता है, जाने का दुख तो बहुत होता है। कल मेरे मोबाइल से अचानक से 30 रुपए चले गए, जो मैं रोया हूँ भाभी मैं बता नहीं सकता। बस ये समझ लीजिए मैं इतना रोया हूँ कि मेरी आंखों के नीचे लोग बाल्टियां लगा कर चले गए। भुला देना मुझे है अलविदा, तुझे जीना है मेरे बिना। सफर ये है तेरा, ये रास्ता तेरा, तुझे जीना है मेरे बिना। सबसे अलविदा कहकर सौम्या जा रही है, सबसे दूर, इतनी दूर जहां से उसका लौट पाना है मुश्किल। अपने बच्चों की आंख में आंसू और अकेलापन छोड़ सौम्या कृष्णा, सुहानी और युवराज से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई है। जी हाँ, सौम्या अब हमारे बीच नहीं रही, उसने ले ली है अपनी आखिरी सांसें। सुहानी को बचाते बचाते सौम्या खुद संभव की गोलियों का शिकार हो गई। सौम्या मेरी ही बाहों में मरी, ऐसा कुछ हुआ। किडनैपिंग के पहले ही वो मुझे बचाती है, मतलब मुझे गोली लगने वाली होती है और मुझे धक्का देके खुद आ जाती है मेरी जगह, तो वो मरी। उसके बाद मुझे संभव वहाँ से उठा के ले जाता है। सौम्या की इस मौत के पीछे है एक गहरा राज। दरअसल सीरियल सुहानी सी एक लड़की ले रहा है 16 साल का लीप। लीप के बाद सुहानी और युवराज समेत सौम्या को बनना पड़ता है 21 साल की बेटी की माँ। सौम्या इतने बड़े बच्चों की माँ के किरदार के लिए नहीं थी तैयार और इसीलिए उन्होंने सीरियल छोड़ने का मन बनाया। बस इसी के बाद लिख दिया गया उनका डेथ सीक्वेंस। शायद उसका लास्ट डे भी है आज शो में, तो बहुत ही अजीब तरीके का वो शूट हो गया, सीन हो गया, क्योंकि देखा जाए तो हमारा वो लास्ट सीन था। उसके बाद फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा साथ में शूट करने का, तो उसके मरने का सीन था, तो बहुत ही दोनों इमोशनल थे। सुबह से इतना रोए कि हम थक गए। फाइनली मेरी हालत ऐसी हो गई। वैसे आपको एक अंदर की बात बताते हैं, सौम्या ही नहीं, शो के हीरो यानी युवराज भी इतने बड़े बच्चों के पिता का किरदार निभाने के लिए थोड़े दुविधा में हैं। हो सकता है कि वो भी शो छोड़ दें, हालांकि उन्होंने अभी कुछ ऐसा फाइनलाइज नहीं किया। पर साहिल मेहता यानी कि युवराज इस लीप से कुछ खास खुश नहीं है। अभी मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर सकता।
आई डोंट नो अभी क्या है, इन कपल ऑफ डेज पता लग जाएगा कि वेदर आई एम अपार्ट और नॉट। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल सौम्या यानी कि नेहा शो छोड़ने से बेहद उदास है। इट्स माई डिसीजन ओनली टू लीव द शो, तो उस हिसाब से आई वॉन्ट टू लाइक मूव ऑन टू अदर थिंग्स लाइफ में। बाकी यहाँ 3 साल का अटैचमेंट रहा है, तो ऑब्वियसली ये सब लोगों को मिस करूँगी। चलिए, सौम्या ने तो कह दिया शो को अलविदा। अब देखते हैं 16 साल बाद की कहानी क्या नया रंग लेकर आती है। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IBN 7। भाभी, सीरियल बहू हमारी रजनीकांत ने दुनिया को एक नई कहावत दे दी है। हाँ, पहले कहा जाता था कि अगर कोई इंसान ऊंचाई पे पहुंचता है तो उसके पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है, लेकिन अब से लोग ये भी कहेंगे कि अगर कोई इंसान गहराई में जाता है तो उसके पीछे भी उसकी बीवी का हाथ होता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये देखो। जोर का झटका हाँ जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। जिसने बनाया रजनी को, रजनी ने ले ली उसी की जान। ये क्या हुआ रजनी को जो शान को दे दिया पहाड़ी से धक्का। शान ने मुझे कमांड दिया, मैंने उस कमांड को सिर्फ फॉलो किया। मैंने रजनी को पुश अप करने के लिए कहा था एक्चुअली। I push up, now straight up. एक्चुअली एक बहुत बड़ी कांड हो जाता है, जो एक केमिकल बॉम्ब वाला ट्रैक जो है वो है, और शान को गुंडों की नज़र में गायब होना है। द ओनली वे ही कैन डिसअपीयर इमीडिएटली अगर रजनी उसे नीचे फेंक दे। ओहो, तो ये बात है। शान को बचाने के लिए रजनी ने चली ये चाल, लेकिन उसमें भी हो गया बवाल, क्योंकि पीछे खड़ी थी सासू माँ, जिसने देख लिया ये पूरा ड्रामा। पर वो थी सच्चाई से बेखबर। इससे पहले कि शान जाते स्वर्ग सिधार, रजनी ने नीचे पहुंचकर कर लिया उन्हें अपनी गोद में सवार, और बच गई शान की जान। मैंने आपको बचा लिया शान। जोर का झटका हाँ जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। देखा सासू माँ, आप ना हो ये इतना परेशान, क्योंकि आपकी और हमारी बहू सिर्फ बहू नहीं है, ये तो है बहू हमारी रजनीकांत। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई IBN 7। भाभी, आज का सवाल ना मैं आपसे नहीं पूछूंगा, नहीं मतलब मैं आपसे नहीं पूछूंगा। आज का सवाल आपसे कोई और पूछने आ रहा है। शो ये है मोहब्बतें में मेरे कैरेक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए रूही, ऑप्शन बी जूही या ऑप्शन सी रूही। टाइप करें BTDD, स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें और SMS कर दे 51818 पर। 3 लकी विनर्स को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज। कौन करेगा बोलती बंद, लीजिए फ्री रिचार्ज का आनंद। तो भाभी, शुक्रवार को मैंने आपसे पूछा था एक आसान सा सवाल, जिसका सही जवाब है सी दीवाना। और कौन है वो 3 लकी विजेता, जानना चाहती हो? बता देता हूँ, लकी विजेता है ये कुशल कुमार फ्रॉम फरीदाबाद हरियाणा, कमलप्रीत सिंह मोहाली से और आशा कालका हरियाणा से। भाभी, आज का सवाल ना मैं आपसे नहीं पूछूंगा, नहीं मतलब मैं आपसे नहीं पूछूंगा। आज का सवाल आपसे कोई और पूछने आ रहा है। शो ये है मोहब्बतें में मेरे कैरेक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए रूही, ऑप्शन बी जूही या ऑप्शन सी रूही। टाइप करें BTDD, स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें और SMS कर दे 51818 पर। 3 लकी विनर्स को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज। कौन करेगा बोलती बंद, लीजिए फ्री रिचार्ज का आनंद।